जय हिंद साथियों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। साथियों, आधार कार्ड को लेकर के नई गाइडलाइन आई हुई है, हम समझेंगे। आधार कार्ड जो 2009 से लागू हुआ, 2010 से स्टार्ट हो गया पूरे भारत में, और इसको लेकर के लोग बहुत परेशान दिखते हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए। लेकिन अब क्या है, ये जो आधार कार्ड है, ये जो है जो इसमें डेट ऑफ बर्थ रहती है ना, अब इसके आधार पे काम नहीं चलने वाला है। क्या है पूरा मामला, हम सब कुछ समझेंगे। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी साथियों का एक बार फिर से लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे आधार कार्ड की, जो कि भारत में सभी लोगों के पास है एक पहचान, जहां पे डेट ऑफ बर्थ रहती है, मतलब एड्रेस रहता है। तो हम उस आधार पे एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, डेट ऑफ बर्थ साबित करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, ये सर्टिफिकेट। यानी कि अभी तक क्या था कि जो डेट ऑफ बर्थ होती थी वो आधार में रहती थी और उसी आधार पे माना जाता था। यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो तय होती थी वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग तय की जाती थी कि एक व्यक्ति की जो एज है, उम्र है, वो कितनी है, डिपेंड करता था किस पे, आधार कार्ड पे। लेकिन अब आधार कार्ड पे नहीं होगा, तो फिर आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम आपको दिखा देते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे गुरुवार का आदेश है। दरअसल हुआ क्या था कि एक व्यक्ति था जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, और उसी को लेकर के, है ना, जहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी जो एज थी वो 47 वर्ष बताई थी, लेकिन उसकी जो एज थी वो कितनी थी, 45 वर्ष थी। तो जो क्लेम किया गया था, दोनों में बहुत डिफरेंस था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसी के आधार क्या है, निर्णय सुनाया अपना। आइए हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। तो अब आपको जो है क्या दिखाना है, यानी कि सबसे पहले अगर बात की जाए, आधार कार्ड वैलिड दस्तावेज नहीं है। जस्टिस संजय करोल और उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसे जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। तो ये हम आपको वो दिखा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या था जो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला सुनाना पड़ा। साथियों, यहाँ पे बात की जाए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया था, है ना। तो अब देखिए, अब आप प्रश्न उठता है कि अब अगर आधार कार्ड नहीं रहेगा तो फिर जो एज है वो एज की काउंटिंग कैसे होगी, है ना, एज की गणना कैसे की जाएगी। तो उसके लिए स्कूल सर्टिफिकेट को प्राथमिकता, यानी कि यहाँ पे जो लिविंग स्कूल वाली है सर्टिफिकेट, उसको क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कहा जाता है कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि से निर्धारित की जानी चाहिए। यानी कि जो आपका स्कूल वाला डिग्री है, मार्कशीट है, उससे क्या होगा, एज की गणना की जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक समस्या और देखने को मिलेगी कि जो लोग स्कूल नहीं गए हैं, है ना, यानी कि जब मार्कशीट के अकॉर्डिंग एज तय की जाएगी, तो जो लोग पढ़ाई करने ही नहीं गए हैं, जो पढ़े ही नहीं है, है ना, उनके लिए क्या है, समस्या आने वाली है। क्योंकि जब पढ़ाई ही नहीं किए, बहुत से लोग हैं अभी जो पहले के पढ़े ही नहीं है ना, उनके पास मार्कशीट ही नहीं है, तो उनके लिए समस्या आने वाली है। लेकिन ऐसा किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्कूल सर्टिफिकेट होगी उसको क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों, आगे अगर इसमें हम समझें तो क्या था मामला, हमने पाया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने परिपत्र संख्या 8/2023 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 20 दिसंबर 2018 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में कहा कि एक आधार कार्ड पहचान स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जन्म तिथि का क्या है, कोई प्रमाण नहीं है। साथियों, तो ये कहना है किसका, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। साथियों, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, अब जो मामला था, हम बात कर रहे हैं कि जो MSCT थी, है ना, उसका मानना था कि जो एज है कितनी है, 45 साल है। लेकिन जो है एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना हुई और MSCT ने कहा कि भाई एज कितनी है, 45 साल है। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कहा कि आधार कार्ड में जो एज है वो कितनी है, 47 साल है। अब क्या मामला था कि अगर 45 साल एज है तो फिर ज़्यादा रकम मिलेगी, 19 लाख का जो है उसका क्लेम बना हुआ था। लेकिन अगर 47 वर्ष हो जाती है तो 9.5 लाख का क्लेम बन जाता है। तो इसके लिए क्या था यहाँ पे, बिल्कुल हाँ,
बाद में घटकर कितना हो गई 9.22 यानी कि 9.22 लाख हो गई जब 45 साल की थी, मतलब 47 के। अगर 47 के हो जाएंगे तो इतना हो जाएगी, अगर 45 के रहेंगे तो 19 लाख। इसके लिए मामला कहाँ चला गया था? हाई कोर्ट चला गया, और हाई कोर्ट ने कहा था कि आधार के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, तय किया जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर मामला कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट जाता है, यानी हाई कोर्ट ने भी इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में थे। तो इसमें अगर हमने यहाँ पे आपने देखा होगा यही 47 वर्ष आकी थी। परिवार ने दलील की कि उच्च न्यायालय ने आधार कार्ड के आधार पर मृतक की उम्र निर्धारित करने में गलती की है, क्योंकि यदि उसके विद्यालय परित्याग की प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी उम्र की गणना की जाती तो मृत्यु के समय उसकी लगभग कितनी थी? 45 वर्ष थी। तो यहाँ पे 2 साल का जो अंतर था, इसी के लिए हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है आधार कार्ड ही लिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयु की गणना जो होगी वो आधार ही नहीं माना जाएगा, है ना। आधार कार्ड वैलिड नहीं है, बल्कि जो लिविंग स्कूल वाला टाइम है यानी कि वो सर्टिफिकेट है वो क्या होगी? वैलिड होगी। तो एक नया फैसला था। आप लोग हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अच्छा है या कैसे है। आप हमें कमेंट के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, हम आपको ऐसे ही वीडियो लगातार आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। लेकिन अगर एक बार आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ तक आए हैं तो लाइक करिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।